क्या देख लिया? क्या देख लिया? 4 रोजनामचा के बजाय आप मेरे को 1 रोजनामचा दे रहे हैं और आप कहते हैं कि आपका एडिशनल एसपी इंक्वायरी करेगा, लीपापोती करेगा। क्या वो तो आपका एसपी को क्या दिखना बंद हो चुका है? क्या एक एक्चुअली क्या है सर? वॉट एवर इट मे बी, I took only 1 minute to find out the lapses. ये मैनिपुलेशन किया गया है, उसके बारे में आप क्या बात करेंगे? And your SP says that he has referred the matter to the additional SP, और additional SP अभी 8 दिन में कुछ नहीं कर पाए। Actually, Mandla में posted है। Whatever it may be, I am least concerned where he is posted. Mr. Swapnil, I'm sorry, Mark. you made a statement that an inquiry has been handed over to the additional SP. Please answer my queries. And your additional SP could not give a report within 8 days. And I took only 1 minute to say that where the entire manipulation was done. Is it the working of the police department? Yes, please. Just a minute. You can address directly, sir. इस महीने 16 तारीख को, आज हो गई है 20, 4 दिन में आपका एडिशनल एसपी कुछ नहीं कर पाया, मुझे 1 मिनट लगा। इसका क्या जवाब देंगे? सर प्लीज, आप माफी मत मांगिए हमसे। आपका एडिशनल एसपी और आपका एसपी सिवाय लीपापोती करने के कुछ नहीं करते हैं। 4 दिन में आप कुछ नहीं कर पाए, और जबकि यहाँ पे मात्र 1 मिनट का काम था। आप एक्सप्लेन कीजिएगा कि 25/1 को श्रीमती ज्योति के जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए गए हैं सो कॉल्ड अक्यूज्ड के, उसका रोजनामचा साना एंट्री कहां है? क्या आपके एडिशनल एसपी को नहीं दिखता है? 15/2/2021 को जो शेखर के स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं उसकी रोजनामचा एंट्री कहां है? आपके एडिशनल एसपी को 4 दिन लगते हैं देखने के लिए। 22/7/2021 स्मृति नकपरे 21/7/2021 को जिसके स्टेटमेंट रिकॉर्ड हुए हैं उसका रोजनामचा साना कहां है? आपके एसपी एडिशनल एसपी को 4 दिन लगते हैं। सिर्फ नीचे झुका के खड़े होने से आप पुलिस डिपार्टमेंट की बेइज्जती नहीं कर सकते। आई एम लीस्ट कंसर्न 24 आवर्स। व्हाट पुलिस इज डूइंग? आपकी पूरे मैनिपुलेशन को अनर्थ करने के लिए मुझे मात्र 1 मिनट लगा है। आपके एडिशनल एसपी को नहीं मालूम है कि पुलिस डिपार्टमेंट का थाना चलता कैसे है? क्या वो डायरेक्ट आईपीएस है क्या? ही इज फ्रॉम स्टेट सर्विस। डीएसपी बना होगा वो आदमी। उसको यह नहीं मालूम है कि पुलिस थाना कैसे चलता है। उसको यह नहीं मालूम कि रोजनामचा थाना क्या होते हैं। उसको यह नहीं मालूम कि जराइम रजिस्टर क्या होता है। और आप कहते हैं कि विदिन 24 आवर्स। व्हाट टाइप ऑफ ऑफिसर्स यू आर हैविंग? नो, आई डोंट वांट एनी एक्शन। I will issue notice to him, to your SP and to your additional SP. आप लोग आंख बंद करके बेईमानी को प्रमोट करते हैं। ये इन्फ्लुएंस मैं क्यों ना ड्रॉ करूं? और दैट दे विल बी रिक्वायर्ड टू आंसर। इस आदमी को मिस्टर स्वप्निल गंगोली, आई एम लीस्ट कंसर्न अबाउट योर इंटेंशंस। इफ यू से that your officers are negligent, if you say that their officers do not know anything, then you are the better person to judge whether they should be retained in service or not. It is none of my business to say anything. अगर आप कहते हैं कि ये डेलिबरेटली नहीं किया गया है, इसका मतलब इनको पुलिस रेगुलेशंस नहीं मालूम है। इसका मतलब इनको पुलिस रेगुलेशंस नहीं मालूम है। मैं आपसे बात सीधी सी कर रहा हूं। 12 तारीख को जब यहां से नोटिस चला गया था with a specific direction to the SP, लीपापोती कर रहे हैं आपके एसपी बैठ के। Why your additional SP could not come to the conclusion even after 4 days, whereas the entire matter required only 1 minute? क्या समझ रखा है आप लोगों ने अपने आप को? I don't want anything. Keep your SP present tomorrow and your additional SP. देखते हैं, उनका भी नॉलेज देखते हैं सर। No sir, sorry. You are playing with the lives of the people and saying sorry. This person who is the CSP of that area for the last 2 years, he is making the statement that he has recently joined. कैसे ये बोल सकते हैं कि सर मैंने अभी ज्वाइन किया था, whereas he has already spent 2 years in that area.
जब 12 तारीख को आपको पता चल गया था कि अब यह मैटर ओपन हो गया है, योर ऑफिसर्स डिड नॉट टेक केयर इवन टू लुक इनटू दिस डॉक्यूमेंट्स, और आप मेरे सामने लीपापोती कर रहे हैं बैठ के। व्हाट इज योर आंसर मिस्टर सीएसपी? How the statement of a person without there being any entry in the Rojnamcha Sana was recorded? Mr. CSP, whether a day-to-day proceedings are to be recorded in the Rojnamcha Sana, या फिर आप पूरे महीने का एक दिन लिख देंगे? आइडियली मतलब आप आइडियली काम नहीं कर रहे हैं, ये आप कहना चाह रहे हो? आई विल रिकॉर्ड एवरीथिंग। आपका पुलिस रेगुलेशन क्या कहता है? डे टू डे, और आप जस्टिफाई कर रहे हैं। नहीं सर, आपके एसपी तक ने रिकॉर्ड नहीं देखा, आपके एडिशनल एसपी तक ने रिकॉर्ड नहीं देखा, और आप मेरे से कह रहे हैं कि हम लोग इंक्वायरी करेंगे। आई एम लीस्ट कंसर्न, आप किसी को नौकरी में रखें, चाहे उसकी प्रमोशन करें, चाहे उसको सस्पेंड करें या निकालें, none of my business. My jurisdiction is confined as to whether the investigation was done with a mala fide intention, with the intention to protect the accused persons, or whether they are guilty to be prosecuted for offense under PC Act. You have misused your office to protect the accused persons. Why you should not be prosecuted for offenses under PC Act? Whether the police department is exempted from the PC Act? No, what do you mean by no? अब आप भूल जाइए सर, आपको ज्यादा पुलिस डिपार्टमेंट का ज्यादा पता नहीं है। आज आप ही रहिए सामने सर, आप तो थानों के इंचार्ज है ना सर, पता तो चले आपके भी नॉलेज का। आपने जराइम रजिस्टर कल देखा था? आपने देखा? आपने उसके बाद रोजनामचा थाना बुलवाया? जल्दबाजी में, आपको पता ही नहीं है कुछ। आप माफी मत मांगिएगा सर, मेरे से मत मांगिए, आई एम नॉट योर एम्प्लॉयर। These persons know that the judges do not know anything. They are living in a fool's paradise that they can make anybody a fool. This is what impression they are carrying. और ये कहते हैं हमसे माफी मांगेंगे, क्यों मांगेंगे माफी हमसे सर? Whether I am an employer of these officers. My only jurisdiction is to find out whether the investigation was tainted, mala fide, done with a motive to protect the accused persons or not. That is all. And I'm not going to travel beyond that. My question is that if your additional SP could not give a report within 4 days, which required only 1 minute, why I should not draw an inference that he was trying to protect these police officers? When a direction was to the SP to submit his affidavit, why he has not looked into all these aspects and why he has delegated his authority to the additional SP who is sitting over the matter? Whether I had given any direction to the additional SP? आपके एसपी को क्या शर्म आती है इन्वेस्टिगेशन करने में? क्यों नहीं? क्यों नहीं उसने फाइल खुद देखी? क्यों नहीं देखी उसने फाइल? प्लीज टेल मी। उसने उठा के एडिशनल एसपी को दे दी, एडिशनल एसपी ने उठा के अपना बैठ गए, तकिया बना के सो गए। सॉरी सर, लेट मी पास द ऑर्डर। इलेक्शन होगा या नहीं होगा, आई एम लीस्ट कंसर्न। मुझे आप ये बताइए, मुझे कितने मिनट लगे? मुझे बताइए मुझे कितने मिनट लगे? मिस्टर गांगुली, डोंट ट्राई टू टेक द शेल्टर ऑफ इलेक्शंस। आप अनुरोध मत कीजिए सर, मैं 1 मिनट नहीं दे रहा हूं, मैं 1 मिनट नहीं दे रहा हूं आपको। And I am not going to comment upon this closure report which they have filed. I will simply comment upon the action of these officers, the manner in which they have conducted everything. सीधे इन्होंने फर्जी स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए। And this person is saying idly. What do you mean by idly? It is the requirement of the police regulations. There is a lapse on the part. Lapse? How? अरे यार मिस्टर ये बताइएगा। No. आप भूल जाइए, आई एम डायरेक्टिंग फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ दिस ऑफिसर्स अंडर द पीसी एक्ट। नो सर, सॉरी प्लीज। So the time has come that the police should realize कि सब ये कुछ नहीं कर सकते हैं, जो मर्जी आए।
मजाक बना के रखा हुआ है इन लोगों ने। मजाक बिल्कुल नहीं बना। क्या 2017 में आपका क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट हो गई, 2021 में डायरी, सो कॉल्ड डायरी खोली जाती है, मजाक नहीं था। अभी भी इसको आप कहते हैं कि मजाक नहीं है। उसके बाद डायरी खोली जाती है, जराइम रजिस्टर में उसकी कोई एंट्री नहीं की जाती है। 4 दिन इन्वेस्टिगेशन करना दिखाया जाता है, उसमें से 3 दिन की कोई प्रोग्राम का सारा एंट्रीज नहीं है। आप कहते हैं कि मजाक नहीं है। उसके बाद डायरी रोका के फिर से छुपा दी जाती है जब तक ये पिटीशन यहां पर नहीं आती है। आप कहते हैं मजाक नहीं है, तो फिर किसको पुलिस डिपार्टमेंट मजाक समझती वही बता दीजिए सर। मैल इंटेंशन सर नहीं। मैल इंटेंशन, यू आर नोबडी टू गिव अ सर्टिफिकेट टू द डिपार्टमेंट, यू आर नोबडी टू गिव अ सर्टिफिकेट टू द डिपार्टमेंट। मैं आपसे सीधा सीधा सा पूछ रहा हूं, मिस्टर गांगुली, इंस्टेड ऑफ गिविंग योर कंक्लूजन for which you are not authorized and you are not empowered, please explain. Just I am giving you an opportunity to explain the things, don't give your conclusion. Right? It is my duty, my jurisdiction to draw an inference that what should be done or what should not be done. Sir, no sir, Mr. Ganguly, if you want to, Mr. Ganguly, if you want to answer my queries, then you are welcome. Otherwise, so, sir, you can understand what I want to say to you. Mr. Ganguly, मैं रिप्लाई ये देना चाहता था। Mr. Ganguly, are you ready to answer my queries? Then you are welcome, sir. 2017 में ये क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट होती है और 2021 तक कुछ नहीं किया जाता है। Is it a casual attitude or it is a gross negligence? अब आपसे मैं कंक्लूजन नहीं मांगूंगा क्योंकि इट इज माय ड्यूटी टू गिव अ कंक्लूजन, जस्ट टू एक्सप्लेन कि भाई ये कैजुअलनेस थी कि ग्रॉस था। आप जो भी आप आंसर देंगे उससे मैं कंक्लूजन ड्रॉ करूंगा। दे डिड नॉट ओपन द डायरी फॉर 4 लॉन्ग ईयर्स, दे डिड नॉट एंटर द रिजल्ट ऑफ द क्लोजर रिपोर्ट इन द जराइम रजिस्टर। अभी तो डायरी नहीं ली है मैंने, डायरी लाए हैं, दे दीजिए वो भी। सीएसपी साहब, एक दिन में जो काम किया जाता है वो डायरी में लिखा जाता है कि नहीं लिखा जाता? लिखा है, लिखा है क्या? ये अपना 25 जनवरी का कुछ लिखा है, 15 फरवरी का कुछ लिखा है, 21 फरवरी का कुछ लिखा है, 21 जुलाई का कुछ लिखा है? कुछ नहीं लिखा है। इसको क्या कहोगे? क्या कहेंगे सर आप? और आप उसमें बयान दर्ज कर रहे हैं और आपके किसी प्रोसीडिंग्स में उसकी एंट्रीज नहीं है, तो इसका क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया जाए कि ये फर्जी बयान थे कि जेन्युइन बयान थे? ये डायरी प्रोसीडिंग्स लिखने का औचित्य क्या है, जरा इसके ऊपर प्रकाश डालेंगे? क्यों करते हैं ऐसा, क्यों लिखा जाता है सर? आप तो सुपरवाइजरी पावर्स एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। आपसे मैं इस केस के बारे में नहीं पूछ रहा हूं, वैसे पूछ रहा हूं डे टू डे करने का कारण क्या है। और आपकी हरकतों को क्रॉस चेक करना नहीं है क्या? क्या? पुलिस रेगुलेशन लाओ भाई, डेली ये जो डायरी मेंटेन करते हैं उसके प्रोविजंस निकालिए, दे दो वहीं दे दो सर, अब आपकी जरूरत पड़ेगी। हाँ जी, पैरा 634 क्या कहता है सर? हम्म जी सर, क्या कहता है सर 642? The diary described by section 172 criminal procedure code, the law requires that it should show the time at which the information on which the investigation is based reached the writer, the time at which he began and closed his investigation, the place or कोई एक एडिशनल कॉपी नहीं है क्या किताब?
जी सर प्लीज. The place or places visited by him, a statement of the circumstances ascertained through his investigation. The particulars of the information laid must be recorded in the case diary immediately after the entry of the time at which the information was received. The method of writing the record of the investigation is explained in section 5th, chapter 1, part 4, deals with the investigation. जी सर, क्या मतलब हुआ सर इसका? सर थोड़ा सा आप हमारा ज्ञानवर्धन कीजिए सर, केस वेस तो अभी छोड़ दीजिए, और वही आप ज्ञान दोगे वही आपके खिलाफ जाएगा, एक अलग बात है. तो पता हमें पूरा है, हम तो आप यू आर नो बडी टू गिव अ क्लीन चिट टू यू मिस्टर. डोंट ट्राई टू गिव अ क्लीन चिट टू यू. नो मिस्टर प्लीज. Your additional SP could not complete the inquiry within 4 days, which required only 1 minute. आप कौन सी एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं? देख तो लिया ना आपने एफिशिएंसी, मुझे कितना समय लगा? नहीं, मैं अब आप ये मत कहिएगा कि आपके एडिशनल एसपी को कुछ नहीं आता. मिस्टर कुल मिला के इतना था कि 2017 के बाद क्या हुआ और कौन रिस्पॉन्सिबल है, राइट? जरायम रजिस्टर कब गया आपके एडिशनल एसपी के पास? मतलब 2 दिन यहां से पड़ा, उन्होंने कभी कुछ किया नहीं. बुलवा लीजिए सर, अभी आप ज्यादा बीच में बोलेंगे ना, अब बुलवा लो एडिशनल एसपी को भी, पता करें, और फिर आपके एसपी से पूछते हैं कि जब तुम्हें डायरेक्शन था तो तुमने एडिशनल एसपी को भेजा क्यों? शर्म आती है इन्वेस्टिगेशन करने में? शर्म आती है एसपी को इन्वेस्टिगेशन करने में? शर्म आती है? फिर क्यों नहीं किया उसने? क्यों नहीं किया उसने? whereas he was directed to file his personal affidavit. When he was directed to file his personal affidavit, why he handed over the inquiry to the additional SP? आंसर दीजिए सर. क्या रिकॉर्ड? 1 मिनट लगा है मुझे. क्या रिकॉर्ड? थाने के रिकॉर्ड्स क्या होते हैं भाई? जरायम रजिस्टर होता है, पुलिस केस डायरी होती है, जनरल डायरी होती है, 3 रिकॉर्ड. देखा डायरी, देखी उसने आपके एडिशनल एसपी ने? 24 आवर्स तो बहुत दूर है भाई साहब, भूल जाइए. मैं 1 मिनट का, इस केस में 1 मिनट का भी टाइम नहीं दे रहा हूं. नो सर, योर पुलिस डिपार्टमेंट हैज नॉट इंप्रूव्ड इटसेल्फ. वो हर आदमी एक ही ढर्रे पे काम कर रहा है, हाउ टू नॉट टू वर्क, दैट इज ऑल. दिस इज अनफॉर्चुनेट थिंग. And this observation is not meant for those persons who are really working. जिस पुलिस डिपार्टमेंट का यहाँ पे है, एक एसपी आपका फर्जी रिपोर्ट देता है, अपने ही खिलाफ फर्जी रिपोर्ट देता है, तब आपको नहीं लगा था? एक एसपी जो अपना खुद इन्वेस्टिगेशन करने के बजाय एडिशनल एसपी को दे रहा है, और एडिशनल एसपी सो रहा है, और आप कहते हैं कि हमें अभी समय चाहिए. कितना इंक्वायरी में टाइम लगा सर? टाइम नहीं लगना चाहिए था, और नहीं लगना चाहिए था. दैट्स व्हाट आई एम राइटिंग. सर मेरा ये कहना, नो सर, आई एम नॉट गोइंग टू डिफर द डिक्टेशन. Sorry, sir. Sorry, sir. 10:15 it may be taken back. Sorry, sir. I am not going to defer the order now and ask your SP to submit his explanation. Is he ashamed of conducting investigations? या उसको इन्वेस्टिगेशन करना नहीं आता, ये बताइए. नहीं सर, बहुत हो गया. 5058/2024. This petition under Article 226 of Constitution of India has been filed. No, sir, please stop, sir. Has been filed. Seeking the following relief. An opportunity may be extended. Very sorry state of affairs of the police department working in the district of Balaghat on 12th, full stop. On an FIR lodged by the complainant, a closure report was filed in the year 2017, and the closure report was rejected by the magistrate in the year 2017 only. Thereafter, the police did not take any action, and accordingly, this petition was filed. Petition has been filed. This court by order dated 12/3/2024 had passed the following order.
it appears that the Superintendent of Police Balaghat, instead of taking up the matter on his own, delegated his authority to the Additional Superintendent of Police Balaghat to look into the matter. Police system. And, full stop, comma, and according to Shri Swapnil Ganguly, the Additional Superintendent of Police Balaghat could not conclude the inquiry even after expiry of 4 days, be that whatever it may be. On 19/3/2024, श्री सर आपका क्या नाम है? अंजी मिश्रा सर, अंजुल मिश्रा, अयंत मिश्रा, CSP Balaghat was present on his own because this court had not directed for personal appearance of any officer. पुलिस सिस्टम इसमें देखिए, बताइए कि क्लार्क क्लोजर रिपोर्ट खारिजी पेश कर दी गई है, इसके बारे में क्या एंट्री है? खारिजी पेश कर दी गई है आज, उसकी एंट्री कहाँ है? पढ़ के बताइएगा, 2017 में पढ़ के बताइए कि आज हमने खारिजी पेश कर दी है। आप मुझे आंसर दीजिए, वो नहीं बचा पाएंगे आपको। खारिजी पेश कर दी गई है, ये कहाँ लिखा है? सर उसके बाद जो ASI मिश्राम के द्वारा सर थाने में इसमें एंट्री है सर। कहाँ लिखा गया है कि खारिजी पेश कर दी गई है? बस इतना पहले बताइए, फिर आगे सुनूंगा आपसे। मैं नहीं कह रहा कि आपकी बात नहीं सुनूंगा। माय लॉर्ड इसमें शॉर्ट में लिखा है, हमने ये क्या लिखा है शॉर्ट में? ऊंचा साना देखा था माय लॉर्ड, तो भाई साहब, आपसे जितना पूछा उतना बताइए। खारिजी पेश कर दी गई है, कहाँ लिखा है? सर इस हाँ या नहीं? नहीं लिखा सर, केस नंबर लिखा है सर बस खारिजी का। कहाँ लिखा है कि आज माननीय न्यायालय में खारिजी पेश कर दी गई है? सीधा सा प्रश्न पूछ रहा हूँ। नहीं लिखा है। क्या 24 का लिखा है सर, 2017 वाला नहीं लिखा है सर। मुझे नहीं मालूम, आपकी लास्ट एंट्री में खारिजी पेश कर दी गई है, ये कहाँ लिखा है ये बताइए। CSP साहब, आपसे जितना पूछा उतना बताइए, उसके बाद हमको डिक्टेशन ऑर्डर आगे बढ़ाना है। रिस्पेक्ट सर नहीं है सर हैं? इसमें पेश कब किया सर खारिजी, ये मेंशन नहीं है सर, नहीं है। बट इसमें शॉर्ट में लिखा है सर। क्या ये करना है? नहीं सर, ये सर जो साना ये एंट्री है सर, ये पेश करने के बाद ही लिखा गया है सर, बट जो IO थे उन्होंने ये नहीं लिखा कि पेश कर दी गई है। क्या लिखा है इसमें, पढ़ के बताइए। प्राप्त डायरी थाना प्रभारी महोदय द्वारा अग्रिम विवेचना हेतु करने अवलोकन करने कायमी पूर्व में उन्हीं जगदीश गोयल द्वारा एवं विवेचना करके खारिजी प्रकरण में 6/14 दिनांक 27/9/14 भेजने माननीय न्यायालय खारिजी व स्वीकृति हेतु प्राप्त पत्र माननीय रामजी लाल ताम्रकार मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट आपराधिक प्रकरण क्रमांक 96/14 दिनांक 21/9/14 बताने हालात थाना प्रभारी महोदय को स्थगित डायरी। क्या है, कहाँ भेजा है? मिला खारिजी कब पेश हुई पहले ये बताओ। 1/11/2014 को पेश हुई। ये एंट्री कब की है? 29/9/17 की बेटा। तो 2 महीने पहले आपको नंबर मिल गए थे फाइलिंग से, कितना फर्जी काम करोगे भाई? 2 महीने पहले नंबर कैसे मिल गया था आपको? जैसे एक बार गांगुली जी बता रहे थे कि जब आप लोग के रोजनाम से साने रजिस्टर में चलते थे तो कुछ साने छोड़ छोड़ के चलाते थे आप लोग। गांगुली जी ने बताया था हमको ऐसा। तो आपने क्या सोच रखा है कि कोर्ट भी नंबर छोड़ छोड़ के चलती है कि आप आओगे तो यार 2 महीने आपके लिए नंबर जगह छोड़ दें? हैं? माफी चाहते हैं। माफी मत छोड़ दीजिए सर, आप तो अपने DGP से माफी मांगिए, हमें कोई लेना देना नहीं आपकी माफी से। क्या माफी मांगना है सर? आप CSP थे थाने में, क्या देखा आपने? सर चूंकि यह अपराध सर, हाँ, चूंकि तो ऐसे ही है सर। अभी तो आप अभी तो आई हो, 2 साल तो हुए आपको आए हुए, यही तो आपका कहना है। रिसेंट लिखाओ देखो, हाँ लिखाओ, हो गया सर, सुन लिया, बताइए। Accordingly, the CSP Balaghat was directed to point out the date on which the closure report was filed. After taking instructions from, उनका भी नाम बता दो सर। प्रदीप सिंह। हैं? मिस्टर प्रदीप सिंह। प्रदीप सिंह, सब इंस्पेक्टर posted in police station Kotwali. It is submitted by CSP Balaghat that
Closure report was filed on 1/11/2014. मुझे बता दीजिए। देखिए अभी ऑर्डर कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर आपका आंसर रीजनेबल दिखेगा तो ऑर्डर चेंज भी हो जाएगा, डोंट वरी। आप हम मुझे नहीं बताएंगे, वहां बताएंगे तो मैंने उनको सुनना नहीं है, क्योंकि इनको पुलिस विभाग के बारे में ज्यादा मालूम नहीं है। तो ये जो आप बताएंगे ये मान लेंगे, आप तो मुझे बताओ सीधा। सर अगेन टेंडरिंग में एक्सेप्ट टेंडरिंग योर अपॉलॉजी, गिव द एक्सप्लेनेशन। सर ये रोजनामचा साना है सर 29/9/2017 का। इसमें मेंशन्ड है सर कि माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया था, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा वापस विवेचना हेतु आदेशित किया गया। सर अब उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन था, राइट? अब आ जाओ। इट इज सबमिटेड बाय, faced with such a situation, it is submitted by Shri so and so that as per the Rojnamcha Sana dated 29/9/2017, दे दीजिए वो भी, सर इसमें रिक्वेस्ट ये है सर, दे दीजिए सर। जरा डायरी में देख के बताइए कि 29/9/2007 के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन क्या हुआ। अभी तो आप कह रहे थे ना कि सर, अरे छोड़ो छोड़ो, बैठो बैठो बैठो, अरे बैठो भाई, नो 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 सर, बैठिए बैठिए, आराम से बैठिए, बैठिए, नो सर प्लीज बैठिए, सर प्लीज बैठिए। स्वप्निल जी, आप खुद ही थक हार के बैठ गए भाई, सर पकड़ के बैठ गए, तो ये क्यों बता दिया इन्होंने? आप अपने साथियों से बोल रहे थे मर गया ये, यही बोला था ना आपने? जी सर, अब आप बताइए 29/9/2017 के बाद क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ? रिक्वेस्ट ये है सर सर मुझे कोई रिक्वेस्ट नहीं सुननी। 29/9/2017 के बाद क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ, बस इतना बता दीजिए। 22 जुलाई 2021 की 29/9/2017 के बाद कभी डायरी खुली? अभी आप याद रखिएगा कि 29/9 को मजिस्ट्रेट साहब ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन का डायरेक्शन दिया था, उसकी लाइट में बात कर रहा हूं। अब ये क्लोजर रिपोर्ट कब रिजेक्ट हो गई? सर इसी के संबंध में सेकंड केस, सेकंड बार कब रिजेक्ट हुई? सर अभी पेश की गई है सर, फर्स्ट टाइम रिजेक्ट होने के बाद सर अभी पेश जब 29/9/2017 को बस वही क्लोजर रिपोर्ट रिजेक्ट हुई है, यस दूसरी बार नहीं पेश हुई है। सर उसी के तो 1/11 को क्या पेश कर दिया था? सर वो मुझे, मैं माफी चाहता हूँ सर, मुझे क्लियर नहीं कि वो डेट क्यों मेंशन्ड है सर जरायम रजिस्टर में। आपके एसआई ने बोला है। सर वो जरायम रजिस्टर में मेंशन्ड है सर, बट कहाँ मेंशन है जरायम रजिस्टर में? सर उसी क्लोजर जो नीचे सर लिखा है 2014 के एमजी नंबर सर, यहाँ क्लोजर नंबर उसमें नीचे मेंशन्ड देख के बताइए सर। सर 2014 में भी कोई क्लोजर रिपोर्ट है क्या? सर वो खारजी नंबर उसी वर्ष का मिलता है सर, जिसमें अच्छा, तो 1/11/14 क्यों लिखा है इसमें? उस दिन शायद मैं माफी चाहता हूँ सर, मुझे क्लियर नहीं है सर, मैं कंफर्म करके और बता पाऊंगा सर। मतलब 1/11/2014 को भी क्लोजर रिपोर्ट फाइल हुई थी क्या? संभवतः सर थाने पे काटी गई होगी सर, मैं मुझे स्पष्ट संभवतः थाने पे काट दी गई, वो डायरी देखो ना, होगा ना आपके पास। It is not out of place to mention here that in the Jarayam register, after the entry dated 29/9/2017 has been made, comma, another entry has been made to the which reads as under. खारजी पेश दिनांक 15/3/24, न्यायालय माननीय CGM महोदय, केस नंबर MJCR/33/24/15/3/2024. It is submitted by CSP Balaghat that the police case diary contains the case diary proceedings dated 22/7/2021, which reads as under. वो भी ले लीजिए पूरा। In this case diary proceedings, there is no mention that the statements of case diary रोज नाम चाहिए मेरे को। That the statements of Shrimati Jyoti, Shri Shekhar, Shrimati Smriti Nagpure were recorded on 25/1/21, 15/2/21, and 21/7/2021. But it is clear from the case diary proceedings dated, it appears from the case diary proceedings dated 22/7/2021, the statements of the witnesses were recorded on the said date. That is 22/7/21. Thus, it is clear that the investigating officer was manipulating the records and
It was not noticed by the by the officers having supervisory power. Furthermore, ये अपना 25/1, 15/2 और 21/7 इसका कोई रोजनामचा भी नहीं है कि है. Furthermore, it is fairly considered by Shri so and so CSP Balaghat that no Rojanamcha Asana of 25/1/2021, 15/2/2021, and 21/7/2021 are in existence to justify the recording or to corroborate the recording of statements of Shrimati Jyoti, Shri Shekhar, and Shrimati Nagpure, Smriti Nagpure on the aforesaid dates. Thus, in all probabilities, the investigating officer has created and concocted the statements by projecting them to be the statements of the witnesses and the accused. It is also not known as to whether the investigating officer had visited their houses or the witnesses and as well as the accused was summoned in the police station. Even from the case diary proceedings dated 22/7/2021, it is not clear that the investigating officer had ever visited the house of Devendra or Devendra was called in the police station. The police case diary also does not contain any notice issued to any of the witness to indicate that they were ever called by the investigating officer in the police station. Thus, even the police case diary proceedings dated 22/7/2021 is under the cloud of suspicion, and it appears that nothing was done except creating the false documents. And that is why all these proceedings do not find place in the Jarayam register. Thereafter, the misdeeds of the investigating officer did not come to an end. And then he again conveniently sat on the further investigation, sat on the matter. The Superintendent of Police Balaghat in his affidavit has stated that during the monthly crime control meeting, this case was not shown pending, and therefore it was not within his knowledge that this investigation is pending. It is really surprising that in the Jarayam register, it has not been disclosed that this investigation is over. Still, it was being projected by the investigating officer as well as the concerning SHO police station, Balaghat, Kotwali hai ki Balaghat hai, sir? Kotwali Balaghat, as the closed investigation. Why the SHO police station Kotwali Balaghat was showing such keen interest by showing this investigation as closed is also a matter of investigation. Police staff. However, the darker side of the picture is yet to come. This court, by order dated 12/3/2024, had directed the Superintendent of Police to file his affidavit. But instead of taking up the matter in his own hand and looking at the documents and making an attempt to file a proper affidavit, it appears that he also dealt with the case in the most casual manner. It is submitted by Shri Swapnil Ganguly that on 16th of March 2024, the matter was handed over to the Additional Superintendent of Police to conduct an inquiry. It is really shocking that the Superintendent of Police Balaghat, instead of conducting an inquiry on his own, delegated the matter to Additional Superintendent of Police Balaghat, who also sat conveniently, knowing fully well that the case was listed for 19th of March 2024 for consideration of affidavit of Superintendent of Police Balaghat.
It is submitted by Shri Swapnil Ganguly that some reasonable time is required for the additional superintendent of police, Balaghat, to look into the affairs. It is really surprising that the entire controversy revolves within Jarayam Register, Rojnam Chasana, and case diary, police case.